गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ में। साथियों, आज एक इतिहास की क्लास के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं और आज की क्लास जो है जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है मुगल वंश का पार्ट ए हमने कल देखा था पिछली क्लास में। और आज जो देखेंगे वो मुगल वंश का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने टॉप 30 क्वेश्चन की आपको सीरीज़ दी थी और आज फिर हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज़ देखेंगे। और सारे क्वेश्चन आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सीपेट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मॉडल पेपर जो हमारा है ये 13वां मॉडल पेपर है और इससे पहले हमने 12 मॉडल पेपर आपको हिस्ट्री के करवा चुके हैं और उसको आप प्लेलिस्ट में जाके पीछे सारे क्लासेस को आप देख सकते हैं। आपके लिए वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है पेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथियों, चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। और शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आपको हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए साथियों, क्लास की तरफ बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने आज का कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था, ये आपको बताना है। जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था साथियों, ये आपको यहाँ पे बताना है। और इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके चारों ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है सर थॉमस रो, और दूसरा ऑप्शन है वास्को डी गामा, तीसरा ऑप्शन है हॉकिंस और चौथा है जॉब चरनाक। ये चारों ऑप्शन आपको साथियों दिए गए हैं। अब इनमें से राइट आंसर आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सारे क्वेश्चनों को आप पढ़िए और पढ़ के उन सारे क्वेश्चनों को आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसे आपका जो कॉन्फिडेंस होगा पेपर सॉल्व करने का वो थोड़ा सा हाई होगा साथियों। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में जिसे भेजा था वो है हॉकिंस था। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हॉकिंस को ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रतिनिधि बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन है मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की जो संधि हुई थी वो किसके शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी, आपको ये बताना है साथियों। मेवाड़ और मुगलों के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि की जो है शासक किसके शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इनमें से बताना है। तो किसके शासनकाल में हस्ताक्षरित की बात हुई यहाँ पे जो की जा रही दोस्तों, वो शासनकाल था यहाँ पे जहांगीर का। जहांगीर के शासनकाल में मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि की जो है हस्ताक्षरित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, अंग्रेजों ने किसे जहांगीर ने अंग्रेजों में है ये, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अंग्रेजों में कौन सा अंग्रेज था जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, ये आपको बताना है साथियों। इंग्लिश खान उन्हें कहा गया दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो है हॉकिंस, सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है साथियों कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन के जो राइट आंसर की बात किया जाए साथियों, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉकिंस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से नवाजा था, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है आपके सामने, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, ये आपको बताना है। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपने चरम पर थी, ये यहाँ पे आपको बताना है किसका शासनकाल था। आपके ऑप्शन है साथियों, हुमायूं के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में या शाहजहां के शासनकाल में। आपको इनमें से बताना है साथियों मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपने चरम पर थी या चरम पर पहुंची थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे चौथे प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी, ये आपको यहाँ पे बताना है साथियों। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प जो दिए गए हैं वो हैं बाबर, अकबर,
जहांगीर और औरंगजेब। ये चारों विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है। सही जो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन वो आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस प्रश्न के जो राइट आंसर की बात किया जाए साथियों, तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान देना है। जो है अपनी आत्मकथा जहांगीर ने फारसी में लिखी थी, ये आपको ध्यान देना साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसको इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एतमातुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था, किसने बनवाया था ये आपको बताना है साथियों कि एतमातुद्दौला का जो मकबरा था आगरा में बनवाया था, किसने बनवाया था। आपके जो विकल्प दिए गए हैं वो हैं अकबर, जहांगीर, नूरजहां और शाहजहां। ये चारों विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है इसमें से कि एतमातुद्दौला का जो मकबरा था उसे किसने बनवाया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नूरजहां ने एतमातुद्दौला का मकबरा बनवाया था। ये आपको ध्यान देना है साथियों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खुसरो की बात कर रहे हैं यहाँ पे। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था ये आपको बताना है। खुसरो जो था वो किस मुगल बादशाह का पुत्र था साथियों, ये यहाँ पे आपको बताना है इस प्रश्न में। और आपके जो विकल्प दिए गए हैं वो हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां और बहादुर शाह प्रथम। ये चारों विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे किस मुगल बादशाह का पुत्र खुसरो था, तो यहाँ पे जो सही विकल्प की बात किया जाए साथियों तो वो हो जाएगा जहांगीर का पुत्र था खुसरो। ये आपको ध्यान देना है, खुसरो जो था वो जहांगीर का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था, आपको बताना है टाइमिंग जहांगीर की कि उनका शासनकाल क्या था साथियों, ये आपको बताना है। 8वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके जो विकल्प दिए गए हैं वो 1605 से 1627, 1627 से 1658, 1658 से 1707 या 1707 से 1748। ये चारों विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको सही विकल्प बताना है कि जहांगीर का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था। तो यहाँ पे सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल था। ये आपको याद रखना है। शासनकाल कभी पूछ लेता है आपसे, किसी भी मुगल सम्राट का पूछ सकता है, आप हर मुगल सम्राट का जो है शासनकाल याद रखिए, जो प्रसिद्ध मुगल सम्राट थे। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईरान के साथ और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। ईरान और मुगल शासकों के बीच जो झगड़ा चल रहा था उसमें जड़ क्या थी, क्या जड़ थी ये आपको बताना है साथियों। तो यहाँ पे जो आपके विकल्प दिए गए हैं वो है काबुल, काबुल का विवाद था, कांधार का विवाद था, कुंदुज का विवाद था या गजनी का विवाद था। आपको इसमें से बताना था किस जगह का विवाद था जिसके कारण ईरान के और मुगल शासकों के बीच झगड़ा चल रहा था साथियों, ये आपको यहाँ पे बताना था। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ईरान और मुगल शासकों के बीच जो झगड़े की जड़ थी वो थी कांधार। कांधार को लेके दोनों में जो है विवाद चल रहा था, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है साथियों आपके सामने। मुमताज महल का असली नाम यहाँ पे पूछा गया है। मुमताज महल का असली नाम क्या था ये आपको बताना है यहाँ पे साथियों। और चारों ऑप्शन आपको देख लेते हैं, चारों ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। और इसमें से जो आपके चारों ऑप्शन है वो हैं अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुन्निसा, रोशन आरा। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको मुमताज महल का असली नाम बताना है इसमें से। तो यहाँ पे जो आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा। इनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है किसमें, कौन सा धरोहर है जो ऐतिहासिक धरोहर जिसमें हमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है साथियों। आपके जो विकल्प दिए गए हैं वो हैं ताजमहल में, लाल किले में, पंचमहल में और शेरशाह के मकबरे में। ये चारों विकल्प आपको दिए गए हैं साथियों, आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो हिंदी और ईरानी वास्तुकला का जो समन्वय दिखता है हमें वो है साथियों यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताजमहल में आपको दिखता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है साथियों कि ताजमहल में जो हिंदू और ईरानी जो है वास्तुकला का समन्वय हमें देखने को मिलता है, ये ऐतिहासिक धरोहर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, ये आपको बताना है। 12वां प्रश्न है आपके सामने
किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, ये आपको यहाँ पे बताना है साथियों। आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं साथियों वो हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। आपको सही आंसर इसमें से बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर का जो सही विकल्प हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने दिल्ली में लाल जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान देना साथियों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थापित की थी, ये आपको बताना है। किसने, कौन सा मुगल साम्राज्य था, मुगल सम्राट था जिसने जो है आगरा से राजधानी दिल्ली स्थापित की थी, ये आपको बताना है। और आपके जो विकल्प दिए गए हैं वो हैं अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको सही विकल्प इसमें से बताना है साथियों कि किसने जो है अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थापित की थी। तो यहाँ पे 13वें क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए साथियों, तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने आगरा से राजधानी दिल्ली स्थापित की थी। ये आपको ध्यान देना है साथियों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के लाल किले की बात की जाए साथियों, यहाँ पे दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है यहाँ पे। और आपके जो विकल्प हैं वो अकबर ने करवाया था, नूरजहां ने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। ये चारों विकल्प आपको दिए गए हैं। आपको सही विकल्प बताना है कि दिल्ली का लाल किला जो है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का भी निर्माण करवाया था, ये भी आपको ध्यान देना है। दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला का निर्माण जो है दोनों का शाहजहां ने करवाया था, ये आपको ध्यान देना है साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, ये आपको बताना है। हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन जो करने वाला प्रथम मुस्लिम था वो कौन था, इसमें से आपको बताना है साथियों। और जो विकल्प दिए गए हैं वो है अमीर खुसरो, दारा सिको, अमीर हसन और शुजा। ये चारों विकल्प आपको दिए गए हैं साथियों। आपको सही विकल्प का इसमें से चयन करना है। तो इसमें से हिंदू धर्म ग्रंथों का जो अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था वो था दारा सिको साथियों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। दारा सिको ने उपनिषदों का जो है अनुवाद फारसी भाषा में किया था। और इसका शीर्षक जो था वो था सिर अकबर। सिर अकबर जो है कि शीर्षक से उसने उपनिषदों का जो है अनुवाद फारसी भाषा में किया था। ये भी आपको ध्यान देना है साथियों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा, ये आपको बताना है। दक्कन का गवर्नर कौन रहा शाहजहां के शासनकाल में, ये आपको यहाँ पे बताना है साथियों। आपके जो विकल्प हैं दारा सिको, मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब। ये चारों विकल्प आपको दिया गया है साथियों। तो आपको बताना है इनमें से कि कौन जो है शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब जो था ये जो है दक्कन का गवर्नर रहा था अधिकांश समय तक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, आपको बताना है। शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसे शाहजहां ने दी थी, आपको इसमें से बताना है सही विकल्प साथियों। और इसमें से आपके जो ऑप्शन है शुजा को, दारा सिकोह को, औरंगजेब को, मुराद को। ये चारों विकल्प आपको दिए गए हैं साथियों। आपको सही विकल्प इसमें से बताना है कि किसे जो है शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। तो यहाँ पे जो आपका सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दारा सिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद की जो है पदवी दी थी। आपको ध्यान देना है साथियों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था, ये आपको बताना है। कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने दिया था साथियों, ये आपको बताना है। आपके जो विकल्प हैं औरंगजेब ने, मुराद ने, मीर जुमला ने, अबुल हसन कुतुब शाह ने। ये चारों विकल्प आपको दिए गए हैं साथियों। आपको सही विकल्प बताना है कि कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने दिया था। तो यहाँ पे सही विकल्प जो आपका हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा, आपको ध्यान देना है, मीर जुमला ने शाहजहां को दिया था साथियों, भेंट किया था। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ये आपको बताना है साथियों। आपके जो विकल्प हैं अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का। ये चारों आपको विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प इसमें से बताना है साथियों कि किसका जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है 20 नंबर पे, धरपट का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? ये आपको बताना है साथियों। धरपट का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच लड़ा गया था, ये आपको बताना है। और आपके जो विकल्प दिए गए हैं वो, पहला विकल्प है मोहम्मद गोरी तथा जयचंद्र, दूसरा विकल्प है बाबर तथा अफगान, तीसरा विकल्प है औरंगजेब तथा दारा शिकोह, और चौथा विकल्प जो आपको दिया गया है वो है अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा के बीच। ये चारों विकल्प आपको दिए गए हैं साथियों। आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करना है कि धरपट का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पे धरपट के युद्ध की बात किया जाए साथियों, ये हुआ था 1658 ईस्वी में। 1658 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। और धरपट जो है ये एमपी में स्थित है, आपको ये भी ध्यान देना है, एमपी का एक पार्ट है धरपट। तो यहाँ पे जो युद्ध लड़ा गया था धरपट का, वो युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? आपको ये बताना है किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में, आपको बताना है, पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था, ये आपको साथियों बताना है। और आपके जो ऑप्शन है देख लेते हैं। पुरंदर की संधि पर 1665 में किस मुगल शासक ने किया था, ये आपको बताना है साथियों। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो हम दिलेर खान, जय सिंह, जसवंत सिंह और शाइस्ता खां, ये चारों विकल्प आपको दिए गए हैं साथियों। तो आपको बताना है किसके साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो यहाँ पे जो आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय सिंह। आपको यहाँ पे राइट विकल्प हो जाएगा, जय सिंह के साथ किया था पुरंदर की संधि तो हस्ताक्षर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है साथियों जिंदा पीर के बारे में। जिंदा पीर इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको ध्यान देना है। जिंदा पीर के बारे में किसे कहा जाता है जिंदा पीर? आपके जो विकल्प हैं अकबर को, औरंगजेब को, शाहजहां को, जहांगीर को, ये चारों विकल्प आपको दिया गया है साथियों। तो यहाँ पे जिंदा पीर जो कहा जाता है साथियों वो कहा जाता है औरंगजेब को, ये आपको ध्यान देना है। जिंदा पीर की उपाधि जो दी गई है वो औरंगजेब को दी गई है साथियों, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? ये आपको बताना है साथियों। बीजापुर की विजय औरंगजेब ने कब की थी, ये आपको बताना है साथियों। और आपके जो विकल्प हैं वो देख लेते हैं हम लोग। जो विकल्प हैं 1685, 1686, 1687, 1684, ये चारों विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है बीजापुर पर विजय कब की थी औरंगजेब ने। तो यहाँ पे जो विजय की थी 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर पे विजय की थी, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। 24वें नंबर पे है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था या विजित किया था, आपको बताना है। जो विजित किया था दो राज्य दक्षिण के, उसमें कौन कौन से थे ये आपको बताना है। आपके जो विकल्प हैं अहमदाबाद, बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, और गोलकुंडा एवं अहमदनगर, ये चारों विकल्प आपको दिए गए हैं साथियों। आपको सही विकल्प बताना है कि दक्षिण के राज्यों को जो विजित किया था औरंगजेब ने, उनमें से दो राज्य कौन से थे। तो वो दो राज्य जो थे साथियों वो थे गोलकुंडा और बीजापुर, ये आपको ध्यान देना है। 1686 ईस्वी में बीजापुर को इन्होंने विजित किया था, अभी ऊपर प्रश्न आया था आपका। तो बीजापुर और गोलकुंडा जो है दोनों विजित किया था साथियों। तो आप ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? हिंदू सेनापति सबसे अधिक थे, कौन से मुगल शासक था जो अपनी सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति रखा था साथियों, ये आपको बताना है इसमें से। और आपके जो विकल्प हैं वो देख लेते हैं। आपके जो विकल्प हैं, हुमायूं ने रखा था सबसे ज्यादा सेनापति, हिंदू सेनापति, अकबर ने, जहांगीर ने, या औरंगजेब ने। ये चारों आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है साथियों। तो सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति जो थे वो किस मुगल शासक में थे? तो वो थे अकबर के, आपको ध्यान देना है। अकबर के जो है शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर पे है क्वेश्चन, जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? ये आपको बताना है। पुनः जजिया कर जो है लगाया किसके शासनकाल में लगाया गया था साथियों, ये आपको बताना है। आपके जो विकल्प हैं अकबर के, औरंगजेब ने, जहांगीर ने और हुमायूं ने, इसके शासनकाल में जजिया कर को पुनः लगाया गया था साथियों। तो यहाँ पे जजिया कर को जो पुनः लगाया गया था साथियों वो लगाया गया था औरंगजेब के ही कार्यकाल में लगाया गया था, ये भी आपको ध्यान देना है। औरंगजेब के कार्यकाल में पुनः जजिया कर को लगाया गया था साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर पे, बीबी का मकबरा का निर्माता कौन है? ये आपको बताना है। बीबी का मकबरा जो है किसने बनवाया था? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है साथियों बीबी के मकबरा के बारे में।
तो बीबी का मकबरा किसने बनवाया था आपको बताना है। हुमायूं ने, शाहजहां ने, अकबर द्वितीय ने, औरंगजेब ने। आपको सही विकल्प इसमें से बताना है बीबी का मकबरा का निर्माता कौन है। तो यहाँ पे बीबी का जो मकबरा बनवाया था साथी, वो बनवाया था आपका ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने। यहाँ पे औरंगजेब हो जाएगा, औरंगजेब ने भी बीबी का मकबरा बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर पे, निम्न में से किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी थी, ये आपको बताना है। अकबर की जीवनी किसने लिखी थी ये आपको बताना है साथियों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए और कई बार ये भी एग्जाम में आ चुका है साथियों। आपके जो ऑप्शन है, अबुल फजल ने, फैजी ने, अब्दुल नबी खान ने, बीरबल ने। तो अकबर की जो जीवन कथा लिखी थी साथियों, वो लिखी थी अबुल फजल ने, ये आपको ध्यान देना है। जिसे कहा गया अकबरनामा, ये भी आपको ध्यान देना है साथियों। अकबरनामा के नाम से अबुल फजल ने अकबर की जीवनी लिखी थी साथियों, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हुमायूं नामा की बात करते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, ये आपको बताना है। यहाँ पे हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। आपके जो विकल्प हैं, हुमायूं ने की थी, अकबर ने किया था, अबुल फजल ने किया था, या गुलबदन बेगम ने किया था। तो हुमायूं जो हुमायूं जो रचना है साथियों, ये हुमायूं के जीवन पे आधारित थी साथियों। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा, हुमायूं नामा की रचना जो की थी वो की थी गुलबदन बेगम ने। हुमायूं के जीवन इतिहास से संबंधित थी साथियों हुमायूंनामा, जो जिसे गुलबदन बेगम ने शीर्षक हुमायूंनामा के नाम से इसकी रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का है साथियों, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था, ये आपको बताना है। आज का अंतिम प्रश्न है, आपको सही विकल्प इसमें से बताना है साथियों। और आपके जो ऑप्शन है वो है अकबर ने, मोती मस्जिद का निर्माण लाल किले में किसने करवाया था, जहांगीर ने, शाहजहां ने और औरंगजेब ने। ये आपको बताना है साथियों। चारों विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का इसमें से चयन करना है। तो यहाँ पे जो मोती महल का निर्माण करवाया था साथियों, वो करवाया था औरंगजेब ने, ये भी आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए, सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न थे आपके लिए। तो साथियों यहाँ पे सही विकल्प जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो ये आज की क्लास बस यहीं तक साथियों। और ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, जिससे उन्हें भी क्लास का पूरा फायदा मिल सके साथियों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नई क्लास की, हर एक नए क्लास का पता चलता रहे साथियों। तो आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, नए प्रैक्टिस सेशन में। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।